गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सब? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सोन। एंड टुडे इज डे 21 ऑफ माय 30 डे एसएससी सीजीएल चैलेंज। एंड आज सुबह हुआ हमारा नींद खुलते ही। आज पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किया, जस्ट एक मॉक टेस्ट दिया है। एक ही मॉक टेस्ट दिया है और उसको एनालाइज करना अभी भी बाकी है। तो आज जिस टॉपिक लेके हम बात करेंगे वो टॉपिक है मॉक टेस्ट के बारे में। एंड एक चीज जो लोग काफी वीडियो में मैं देखा है स्टडी चैनल में, जैसे मेरा एक स्टडी चैनल है तो काफी चैनल में देखा है 10 आवर पढ़ाई कर रहा है, वो 8 आवर पढ़ाई कर रहा है, 11 आवर पढ़ाई कर रहा है। तो इस टॉपिक को लेके हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो 2 टॉपिक है वो टॉपिक को लेके बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है जो लोग यूट्यूब में काफी लोग देखा है मैंने, लाइव करता है 10 आवर एंड 11 आवर पढ़ते हैं, कभी कई लोग 8 आवर, कई लोग 16 आवर पढ़ते हैं। तो मुझसे भाई नहीं होता ये चीज, तो मुझसे नहीं होता। मैं इतने ज्यादा टाइम तक पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है? और आप लोग अगर पढ़ पाते हो तो बहुत सही है, बहुत अच्छे है। पर मैं जो पढ़ती हूँ, जिस मतलब जितना पढ़ती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। देखो भाई, मैं टाइम देख कर नहीं पढ़ती हूँ। मैं कोई टाइम सिलेक्ट नहीं करती हूँ कि इतने घंटा पढ़ूंगा, इतना घंटा पढ़ूंगा, नहीं। मैं सिलेक्ट करती हूँ एक रूटीन और एक सब्जेक्ट, ठीक है? तो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट पूरे होने तक ही मैं यहाँ से उठूंगा। तो मैं पूरी कर लेती हूँ उस सब्जेक्ट, उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक ले लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, काफी लोग पढ़ाई करने की बात फोन घाटते हैं बहुत। तो सिर्फ मतलब टेबल में बैठने की बात ही पढ़ाई हो जाता है, ये नहीं है कि इतने 1 घंटा बैठ गया, 2 घंटा बैठ गया पढ़ाई हो चुका है। नहीं भाई, बैठने के बाद ही पढ़ाई नहीं होता। आपका पढ़ाई तब कंप्लीट होता जब आप कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ते हो, एक चीज समझने की कोशिश करते हो। जो भी पढ़ रहे हो तो वो जितने घंटे भी पढ़ रहे हो, जितने टाइम तक भी पढ़ रहे हो, तो समझने की कोशिश करो उस चीज को, ठीक है? तो तब जाके आपका पढ़ाई पूरी होती है। ऐसे नहीं होता भाई। ये 8 घंटा पढ़ लिया या 10 घंटा पढ़ लिया। जो व्यक्ति 8 घंटा पढ़ रहा है और कोई व्यक्ति 1 घंटा पढ़ रहा है, दोनों एक ही चीज पढ़ रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई करने का तरीका अलग है और तुम्हारा तरीका अलग है। तो आप कैसे पढ़ते हो जरूर बता के जाना, ठीक है? मैं तो अपना बता दिया कि मैं टाइम देख के नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है? कि इतने घंटा पढ़ूँ। कभी कई दिन 4 आवर हो जाता, कई दिन 8 आवर हो जाता, कई दिन 16 आवर हो जाता, पता नहीं कब कितना आवर हो जाता। बट मैं रूटीन कंप्लीट कर लेती हूँ एंड जो मेरा सब्जेक्ट डेली सिलेक्ट किया हुआ है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है? तो ऐसे में पढ़ाई करती हूँ। मैं कोई टाइम देख के नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है? और कोई ये 50 मैथ आज करूंगा या 60 मैथ आज करूंगा, ऐसे नहीं करती हूँ। मैं मुझसे जितना हो पाए उससे 10 मैथ ज्यादा करती हूँ। अगर सोचो मुझसे 50 मैथ हो गया और नहीं अच्छा लग रहा है तो उससे 10 मैथ ज्यादा करती हूँ, 60 कर लेती हूँ। ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई बढ़ा भी लेता हूँ और इससे टाइम भी बढ़ जाता है, ठीक है? तो ऐसे करके मैं पढ़ती हूँ। मेरा पढ़ाई करने का तरीका यही है। और फोन फोन के बारे में बात करें तो प्लीज पढ़ाई करने के बाद फोन साइड में रखे भाई, ठीक है? मुझे भी ये प्रॉब्लम होता है फोन का, बट मैं उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करती हूँ, आप भी करिए। चलिए सेकंड टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक जो रखा था हम मॉक टेस्ट, जो हम मॉक टेस्ट देते हैं एंड आप जो मॉक टेस्ट देते हो उस टॉपिक को लेकर बात कर लेते हैं। देखो यार, उसके पहले एक बात कर लेते हैं। मैं जो रोज जेन्युइन जो करती हूँ डेली लाइफ में, ये इस चैलेंज चलने के दौरान जो मैं कर रहा हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हर रोज, ठीक है? और मेरे पास एक एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है जो मैं ये करके दिखाऊं कि पीडब्ल्यू से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या बुक से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे भाई दिखाना नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना है मैं क्या करता हूँ और आप लोग कैसे इस चीज से कुछ सीख सकते हो कि आप लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, ठीक है? तो आइए बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। देख भाई, मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट कई लोग क्या होता है, कई लोग और कई स्टूडेंट क्या होता है, मॉक टेस्ट देने से डरते हैं बहुत। जैसे हम भी है भाई, हम भी डरते हैं मॉक टेस्ट देने से, ठीक है? मेन प्रॉब्लम क्या है,
पता है आप लोगों को मेन प्रॉब्लम है, आप लोगों के पास धैर्य नहीं है, जैसे मेरे पास भी नहीं था। एंड मैं धीरे धीरे से वो धैर्य आप किया, मतलब डेवलप करते करते धीरे धीरे से एक धैर्य बना है। तो धैर्य से क्या होता है, आप पढ़ाई करने जब बैठते हो तब आप ज्यादा टाइम तक पढ़ते हो, पढ़ पाते हो। एंड धैर्य से होता है, आप मॉक टेस्ट के बारे में बताए तो मॉक टेस्ट भी आप धैर्य की ही बात है, आप कंसिस्टेंसी नहीं रहते हो। ठीक है, मैं कैसे धैर्य आपकी है, आप लोग को अगर जानना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट के बारे में तो अब मैं कह रहा था, तो मॉक टेस्ट क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा लोग डरते हैं एंड हम भी डरते हैं, तो इससे डरना नहीं है। एक मॉक टेस्ट दो, चाहे कुछ भी मॉक टेस्ट दो पहले, अब देखो आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपका स्कोर 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, उसको आप एनालाइज करो, मतलब ज्यादा से आप उसको एनालाइज करो। जैसे मैं एक मॉक टेस्ट देके आया, अभी मेरा स्कोर है 85। एंड मैं पहले जो मॉक टेस्ट देता था 20, 25, 50 मॉक टेस्ट दे दिया, मैं स्कोर नहीं देखा। मैं पहले देखा मेरा कहाँ गलती हो रहा है, उस चीज को समझा, एनालाइज किया। एंड उसके उस चीज के ऊपर, मतलब एक समझो एक मैथ में मेरा गलती हुआ, तो उस चीज के ऊपर मैं डेवलप किया, धीरे धीरे से डेवलप किया। ठीक है, तो इस डेवलप करने से क्या होता है, आपका स्कोर भी आप होता है। एंड आप ज्यादा मतलब कम टाइम में क्वेश्चन के आंसर भी कर पाते हो, क्योंकि एक चीज जब आप बार बार करते हो ना, तो आपको रट जाता है, वो चीज आपको अपने आप ही रट जाता है दिमाग में। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो स्कोर मत देखो, पहले मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कहाँ गलती हुई है आपका। एंड मॉक टेस्ट देते देते आप समझ जाओगे कि कौन सी मैथ आपसे नहीं हो रहा है, कौन सी जीके आपसे नहीं हो रहा है, कौन सी इंग्लिश आपसे नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाते हो, तो उस चीज के ऊपर आप डेवलप कर सकते हो। एंड ऐसे आप स्कोर आप कर सकते हो, जैसे मेरा हुआ है, धीरे धीरे स्कोर आप हुआ है। पहले मेरा भी 540 आता था, एंड अभी के टाइम में आज 85 आया हुआ है। एंड अभी एनालाइज नहीं किया, घर जाके एनालाइज करूंगा। एंड अगर आप लोग भी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल किसी और की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना मेरा चैनल को, एंड बेल आइकन दबा के जाना। मिलते हैं कल डे 22 में। एंड आपका दिन आज कैसा गया एंड आपका पढ़ाई कैसा गया, वो कमेंट में आप लोग बोल के जाना। तो बाय बाय, राधे राधे, आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल।